अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को ये समझना बहुत आवश्यक है कि इमेज कहाँ बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा। हालांकि ये डायग्राम आपने 10th क्लास में देखे हुए हैं, पर एक बार मैं आपको वापस इन सबको गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब भी लिखा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है या इमेज इन्फिनिटी पर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जो भी रेज होती हैं उनको पैरेलल बनाया जाए। तो हम ये दोनों रेज पैरेलल आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट रे से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। ये सारी रेज आके आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाके मिलेंगी? फोकस पर। अपन सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सल रे की बात कर रहे हैं, तो ये जहां पर जाके फोकस मिलेगी उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी? इमेज। तो ये जो इमेज होगी, ये इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी होगी? क्या ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऊपर होगी ना, ऐसे जहां पर ये इन्फिनिटी पे होगा, कहां पर? तो इसका मतलब क्या, इसकी हाइट तो पॉजिटिव होगी और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। हाइट कैसी है? नीचे, इन्वर्टेड है। तो क्या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनी वो कैसी बनी? इन्वर्टेड। फिर मैंने लिखा इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ऑब्वियस बात है, जब इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। और रियल लिखा, रियल का मतलब क्या समझते हो? जब भी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, एक्चुअली में मिलती है, तो क्या पर रियल इमेज बनती है। तो यहां पर कौन सी इमेज है? रियल। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मान लो सन है और सन की इमेज यहां बन रही है, तो क्या सन की साइज के रेस्पेक्ट में ये जो इमेज बनेगी तो बिल्कुल छोटी सी बनेगी ना। तो इस छोटी सी इमेज की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी सी होगी। दूसरा केस, when object is beyond C, what is C? Center of curvature। अगर उसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रे डायग्राम मैंने कैसे बनाया आप चेक कर सकते हैं। एक रे पैरेलल आई, टकराने के बाद फोकस से पास हुई, दूसरी रे C से पास होते हुए गई और टकराने के बाद वापस उसी पाथ पे आ गई। तो जहां पर दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या वहां पर इमेज बन जाएगी। ये इमेज कैसे बनी? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। यहां आप ढंग से चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड है, इमेज वर्टिकली डाउनवर्ड बनी है। इसका मतलब कैसी बनी? इन्वर्टेड। क्या ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनी? बिल्कुल बनी। तो कैसी बनी? रियल। और क्या ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी है? इसका मतलब कैसी बनी? डिमिनिश। तो यहां पर मैंने लिखा है m की वैल्यू 1 से छोटी, यहां मैंने लिखा है m की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी, क्योंकि कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो क्या जब लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आई विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, इमेज वापस कहां बनती है? सी पर ही बनती है। ऊपर वाला कौन है? ऑब्जेक्ट। नीचे वाले कौन है? इमेज। और यहां पर इमेज वापस एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है, तो कैसी बनेगी? रियल। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी बनी? उल्टी। कैसी हो गई? इन्वर्टेड। और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनी है, तो क्या लिख दिया? सेम साइज। इसका यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? 1। व्हाट इज m? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन mt, दैट इज hi अपॉन ho। क्या यहाँ पर hi और ho सेम हाइट के हैं, इससे उनका रेशियो कितना आया? 1। पर क्योंकि hi नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, ho ऊपर है, तो एक्चुअली तो -1 होनी चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या वो 1 के बराबर होगा? यहाँ पर मच लेस देन 1, यहाँ पर लेस देन 1। तो फोर्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, वापस रे डायग्राम से अपन ने देखा जो इसकी इमेज बनी वो बियॉन्ड सी बनी। इमेज कैसी है? इमेज रियल है, बिकॉज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इन्वर्टेड है, क्यों? ऑब्जेक्ट तो अपसाइड है, इमेज डाउन साइड है। नेक्स्ट, मैग्नीफाइड है। क्या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कैसी बनी? बड़ी बनी। तो इसका m की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 1। ध्यान रखना, ये m का क्या है? मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ये पहले वाले केस का अपोजिट है, जहां पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज कहां बनी थी? फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो बताओ क्या होगा? इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो क्या यहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पर, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जा रही है, इसका इमेज कहां बनी है? फोकस इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इमेज इन्फिनिटी में बनी है
तो कैसे बनी है? रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि ये जो पैरेलल रेज है विल मीट एट इंफिनिटी। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, P क्या पोल, F क्या फोकस, और ऑब्जेक्ट उनके बीच में रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो उस केस में क्या होगा? इमेज कैसी बन रही है? इमेज ढंग से देखना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये डाइवर्जिंग फॉर्म में जा रही है, और डाइवर्जिंग फॉर्म में जा रही तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड तो कभी मिल ही नहीं सकती है, तो इनको मिलाने के लिए कहाँ एक्सटेंड करना पड़ा? पीछे। तो यहाँ पर एनर्जी नहीं है, एनर्जी का फ्लो तो इधर हो चुका है। अगर एनर्जी यहाँ पर नहीं है तो कौन सी इमेज हो गई? वर्चुअल। तो कैसी इमेज? वर्चुअल। क्या ऑब्जेक्ट भी सीधा है? इमेज भी सीधी बनी। इसका मतलब कैसा? इरेक्ट। और क्या ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में बड़ी बनी? बिल्कुल बनी। क्या कह दिया? मैग्नीफाइड। इसके m की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्यों 1 से बड़ी है? इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है? बड़ी है। अब बेटा एक बात सोच कर ध्यान देना, जो कॉन्केव मिरर होता है उसका यूज कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। अब कहाँ पर होता है? जो डेंटिस्ट होते हैं, क्या डेंटिस्ट जब अपने दांत को देखते हैं तो वो साथ में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें मिरर लगा होता है ताकि उनको अपना जो दांत होता है वो बड़ा दिखाई दे। अब वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? वो यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। उसका भी कौन सा केस यूज कर रहे हैं? ये वाला। क्यों ये वाला केस यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो मिरर को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि अपना दांत ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है यहाँ पर, और जो उसकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बड़ी, ताकि उनको समझ में आए कि अपने दांतों में क्या प्रॉब्लम है और उसको इमेज बड़ी दिखाई देती है। दूसरा केस, शेविंग मिरर। क्या शेविंग मिरर, भाई जनरली अपन से बोला जाए कि शेविंग मिरर तो अपन लोग घर में सामान्य सा मिरर, प्लेन मिरर को यूज़ कर लेते हैं, पर एक्चुअली में वो शेविंग मिरर नहीं होता। शेविंग मिरर वापस कैसा होता है? कॉन्केव, और उसमें अपना चेहरा P और F के बीच में होना चाहिए ताकि अपने चेहरे की जो इमेज बने वो डरावनी बने, थोड़ी सी बड़ी बने, और वो बड़ी इमेज से अपन जब शेव करें तो वो क्लियरली अपने को दिखाई दे। तो उस केस के अंदर भी अपन यही केस यूज़ करते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखोगे कि जब भी तुमसे बोला जाए शेविंग मिरर आर यूज्ड, या फिर बोला जाए डेंटिस्ट ने मिरर यूज़ करा दांत देखने के लिए, तो उन दोनों ही केस में आप कॉन्केव मिरर कंसिडर करोगे और एक 6th केस कंसिडर करोगे। तो मैं याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ कहाँ का काम आता है? डेंटिस्ट वाले केस में और शेविंग मिरर वाले केस में। तो ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों के अंदर अपने ये वाला केस यूज होता है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही केस होते हैं। सबसे पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो इसकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? फोकस पर ये जो इमेज है जो फोकस से बनी है ये बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर तो एनर्जी पहुंचती ही नहीं है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे तो इधर जा रही है। क्या वो डाइवर्जिंग फॉर्म में जा रही है? कभी मिल नहीं सकती है। तो वो कहाँ जाके अपेरेंट फॉर्म में मीट कर रही है? फोकस पर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसी बनेगी? वर्चुअल, बिकॉज यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन नहीं है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। दूसरा, इरेक्ट होगी, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा होगा इमेज भी कैसी बनेगी? सीधी। तीसरा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी बनेगी, इसलिए क्या हो गया? हाईली डिमिनिश्ड होगी। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्या ऐसा लाइट सीधे जाके टकरा के इधर आ गई? यहां पर इधर टकरा के नीचे आ गई। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग फॉर्म में जा रही है? क्या ये आपस में कभी लेफ्ट साइड में मिल सकती है? क्या नहीं। इसका मतलब ये भी अपेरेंट फॉर्म में मीट करेगी। तो ये जो इमेज बनी, क्या ये पोल और फोकस के बीच में बनी है? इसका मतलब इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, पर क्या बिहाइंड द मिरर है? एनर्जी वहां नहीं पहुंच सकती, तो क्या होगा? वर्चुअल। क्या ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है, कैसे बन गई? इरेक्ट। और क्या ऑब्जेक्ट इसमें में छोटी है तो कैसी हो गई? डिमिनिश्ड। तो बेटा यहाँ पर जो मैंने वर्ड इरेक्ट लिखा है वो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी बनेगी, तो कैसा हो गया? इरेक्ट हो गया। ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, याद करो अपने जो कार के अंदर मिरर्स यूज होते हैं, तो बैक व्यू के कितने मिरर्स होते हैं? 3, दोनों अपने डोर्स पर और एक कार के अंदर सेंटर पे ड्राइवर सीट के ऊपर। तो जो डोर्स पे जो मिरर होते हैं
वो दोनों मिरर कॉन्वेक्स होते हैं। क्या उस मिरर में जब हम पीछे वाली गाड़ी दिखते हैं तो क्या गाड़ी उल्टी दिखती है, सीधी दिखती है? सीधी दिखती है, इसलिए वर्ड कैसा आया? इरेक्ट। और क्या वो जो गाड़ी दिखती है वो छोटी भी दिखती है उसकी ओरिजिनल साइज से, तो कैसे दिखती है? डिमिनिश्ड। तो ध्यान रखना, कार में जो दोनों डोर्स पे जो मिरर्स होते हैं बैक व्यू के लिए, वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के। और जो बीच में होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर वाला। तो यहां पर ये कहां काम आता है? इन बैक व्यू मिरर। इसलिए हमेशा वहां पर एक क्लॉज लिखा होता है मिरर्स के ऊपर कि जो पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो एक्चुअल साइज से छोटी बनेगी और थोड़ी नजदीक नजर आएगी। वो इसी कारणवश होता है।